हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग BCSL 013 कंप्यूटर बेसिक्स लैब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस सब्जेक्ट में हम लोग पहले ही 3 वीडियोस प्रिपेयर कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 पर पूछे जाने वाली सारी लिनक्स कमांड करी, जो कि सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस की थी। उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोगों ने MS वर्ड पर बात करी, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है आपके पेपर में, और ये हमने सेकंड वीडियो में बात करी। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 यानी MS पावर पॉइंट को इस्तेमाल करना सीखा, और उससे रिलेटेड पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करी, जो कि तीसरी वीडियो में हम लोगों ने बात करी। इन सभी वीडियोस को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इन सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। राइट, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछे जाने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल। गाइस, 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, जिनमें से आज हम लोग चौथे क्वेश्चन पर बात करेंगे। पहले 3 क्वेश्चंस की वीडियोस पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। BCSL 013 की लैब का हमारी एक प्लेलिस्ट है, जिसमें तीनों वीडियो अपलोडेड हैं। तीनों वीडियोस के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाकर एक बार जरूर देखिएगा और उनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 16 मार्क्स का आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो चलिए शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात करते हैं। राइट, तो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सारा का सारा डेटा जो है वो रो एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा, सारा का सारा डेटा जो है वो रो एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाएगा। राइट, अब क्यों डेटा रखते क्यों हैं भाई MS एक्सेल में? क्यों रो एंड कॉलम्स में सारा डेटा रखा जाता है MS एक्सेल में? तो जी हाँ, इसका जवाब है, सारा का सारा डेटा MS एक्सेल में इसलिए रखा जाता है सो दैट हम उनका इस्तेमाल वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस करने के लिए कर सकें। विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशंस की जाती है MS एक्सेल में, इसीलिए उनमें डेटा रखा जाता है। किस तरह की कैलकुलेशंस? आपको किसी का रिजल्ट बनाना हो, परसेंटेज बनानी हो, सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने हो, मार्कशीट बनानी हो, मतलब विभिन्न प्रकार के टैक्सेस कैलकुलेट किए जा सकते हैं, GST कैलकुलेट किया जा सकता है, इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। ये सब क्या है? कैलकुलेशंस ही तो हैं। इन्हीं कैलकुलेशंस के लिए आपको अगर परसेंटेज निकालनी है, किसी का रिजल्ट प्रिपेयर करना है, तो उन बच्चों का डेटा चाहिए होगा ना, उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए होंगे। वो डेटा आपको रो एंड कॉलम्स में अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपको किसी का टैक्स कैलकुलेट करना है, तो उसके साल भर की इनकम, साल भर के एक्सपेंसेस का डेटा चाहिए होगा। वो सब आपको डेटा के तौर पर इसमें फीड करना होगा। राइट, तो वो सब आपको फीड करना होगा। इस डेटा की मदद से फर्दर फिर आप रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं गाइस, और चार्ट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिनकी मदद से आप अपने डेटा का एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप तरह तरह के चार्ट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, स्टैट्स में, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, वो सब चार्ट्स यहाँ बन सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि सारा का सारा डेटा यहाँ होना चाहिए। तो इन चार्ट्स की मदद से आप विभिन्न प्रकार का एनालिसिस भी कर सकते हैं अपने डेटा पर। तो MS एक्सेल बेसिकली डेटा रो एंड कॉलम में रखता है, जिनकी मदद से आप वेरियस टाइप्स की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उस डेटा की रिपोर्ट्स और एनालिसिस भी कर सकते हैं चार्ट्स की मदद से। आज की डेट में बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल। राइट, अगर आपको एडवांस एक्सेल आता है, तो इस लाइन में आपके लिए करियर स्कोप भी बहुत ज्यादा है। डेटा एनालिस्ट की जॉब मिलती है अगर आप MS एक्सेल, एडवांस एक्सेल जानते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, और वहां हम बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ वीडियो है। पहले 3 वीडियोस जरूर देखिएगा, ताकि 16 मार्क्स ईच करते हुए यहां तक आपके 48 मार्क्स पूरे हो जाएं। राइट, तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि BCA 1 के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी नहीं पता है कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में MS एक्सेल से पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस पेपर देखते हैं हम लोग। राइट, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन पेपर है। कह रहा है, ये जो आपको ये जो चार्ट सा बनाकर दे रखा है, ये पूरा डेटा आप बनाइए। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है कि एक आदमी की मंथली इनकम की डिटेल्स आपको दी गई हैं, एक पर्सन की मंथली इनकम की डिटेल्स दी गई हैं। इसकी एक स्प्रेडशीट बनाइए। ये देखिए, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल में एक आपको शीट बनानी है।
स्प्रेडशीट एक्सेल की शीट को ही कहा जाता है, ध्यान रहे। वो एक्सेल बोल नहीं रहा, बट उसने स्प्रेडशीट बोल दिया, तो एक्सेल में जो शीट बनाई जाएगी कैलकुलेशंस की, उसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। उसमें ये सारे लेबल्स और डेटा फिल करिए। ये लेबल हो गए, मंथ, इनकम, ये लेबल हो गया, टैक्स लेबल हो गया, लेबल हो गया, ये डेटा दे रखा है, ये फिल करिए। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके टैक्स, बोनस और नेट इनकम कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में क्योंकि कैलकुलेशंस होती हैं तो फॉर्मूलाज भी होंगे। यहाँ हर काम को कैलकुलेट करने के लिए प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं, जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसीलिए तो एक्सेल पॉपुलर है, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे हैं। उन फॉर्मूलाज की मदद से आप बहुत आसानी से मुश्किल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करनी है उसने बताया है। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 10% निकालना पड़ेगा आपको इनकम का, बोनस 5% निकालना होगा, और फिर फर्दर नेट इनकम निकालने के लिए आपको ये लगाना होगा, राइट। फिर सेकंड पार्ट में बोला इसका आपको एक बार चार्ट भी बनाना है जिसमें प्रॉपर हेडिंग्स भी हों। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन। आइए एमएस एक्सेल खोलते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। अगर एमएस एक्सेल पर हमें इसे करना है तो इसके लिए चलिए चलते हैं। मैंने अपने विंडोज़ में गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्च बार में, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च बार में जाके मैंने लिखा एक्सेल। मेरे कंप्यूटर में एमएस ऑफिस पहले से इंस्टॉल है, इसलिए वो सर्च बार में एक्सेल लिखने से एक्सेल खुल गया। आइए एमएस एक्सेल खोल लेते हैं। ये खुल गया। ये देखिए जो आपके सामने शीट खुलकर आई है, इस शीट को हम लोग स्प्रेड शीट कहते हैं गाइस। ये एक स्प्रेड शीट है, और ये देखिए ये रोज हैं। ये जो लेटी हुई हॉरिजॉन्टल पार्ट कहलाता है ये रोज हैं, और इस तरह से ये जो पूरा सेलेक्टेड है ये एक कॉलम है, राइट। तो रोज एंड कॉलम्स में सारा का सारा डेटा आपको लिखना है। और ये जो सिंगल एक पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है इसे हम सेल कहते हैं। ये सेल हैं, ये सेल हैं, राइट। और ये पूरी एक स्प्रेड शीट है, राइट। इसमें कई शीट्स नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो कई शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। भाई कई लोगों का कैलकुलेट करना होता है तो आप ऐसे शीट्स यहाँ पे क्लिक करके और शीट्स भी बना सकते हैं। लेकिन जब मल्टीपल शीट्स बन जाती हैं तो वो क्या बन जाती है, एक वर्कबुक बन जाती है। इसे कई लोग स्प्रेडशीट या वर्कशीट भी कहते हैं, स्प्रेडशीट भी कहते हैं, राइट, या वर्कशीट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी शीट्स को मिलाकर एक वर्कबुक बन जाती है। तो यहां देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3, कई सारी शीट्स जब आप बना लेंगे तो इसे हम लोग एक वर्कबुक तैयार कर दी, राइट। चलिए आइए तो हम जैसा उसने क्वेश्चन में बोला है उसका इस्तेमाल करते हुए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में चलते हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ, तो उसने जो जो बोला था, मंथ जैन से, जैन फेब मार्च अप्रैल, इनकम, टैक्स, बोनस, नेट। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहां पर मैंने लिख दिया मंथ, लेबल लगा दूं पहले, राइट। यहां लिख दिया इनकम, राइट। फिर लिख दिया मैंने यहां पर टैक्स, राइट। फिर और क्या था, चलिए देखकर आते हैं। टैक्स के बाद बोनस, नेट इनकम, ठीक है। चलिए तो फिर टैक्स था 10%, उसने लिखा हुआ है। बोनस 5%, और फिर नेट इनकम। देखिए अब ये सेल्स आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। यहां पर अगर आप जाएंगे तो ये प्लस का सिंबल आ जाएगा, आप इसको थोड़ा सा खींच देंगे तो विड्थ बढ़ जाएगी। ये देखिए विड्थ बढ़ गई। यहाँ पे गए, यहाँ पर भी विड्थ बढ़ गई, और यहाँ गए तो यहाँ भी विड्थ बढ़ गई। ठीक है जी। अब इस पूरे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ ऊपर होम टैब में बोल्ड कर रहा, तो ये थोड़ा बोल्ड हो गया। आप चाहें तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। एमएस वर्ड से ही बढ़ाता चला आ रहा हूं मैं, अब तक बढ़ा दिया, राइट। तो ये मेरी लेबल्स डल गए हैं भाई। अब मंथ कौन कौन से लिखे हैं उसमें, जनवरी लिखा था, फेब लिखा था, राइट, और मार्च लिखा था, एंड अप्रैल लिखा हुआ था। जो जो उसने मंथ लिखे थे वो मंथ लिख लिए मैंने। आइए चलते हैं और इनकम देख कर आते हैं। 50, 55, 60, 65। चलिए ये इनकम भी डाल लेते हैं। 50,000, राइट, 55,000, 60,000, देन 65,000, राइट। ये इनकम हो गई। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, टैक्स 10% कैलकुलेट करना है इस इनकम से, बोनस 5% कैलकुलेट करना है इस इनकम से, और नेट इनकम का भी उसने फॉर्मूला दिया हुआ था, राइट। आइए तो चलते हैं
कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा फॉर्मूला देखिए। एमएस एक्सेल में अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो एक चीज ध्यान रखनी होगी, सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होगा। इक्वल का साइन लगाए बिना आप एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। राइट, इक्वल लगाया। अब मुझे किसका किसका 10% निकालना है, इस सैलरी का 50,000 का, तो इसको सेलेक्ट कर लिया तो इस सेल का नाम आ गया। देखिए इसका नाम क्या आया है, C2। ये C2 क्यों आया है नाम यहां पर, यहां देख रहे होंगे आप, ये कॉलम का नाम क्या है, सी। कॉलम का नाम सी है और इधर रो का नाम क्या है, 2। तो इन्होंने इसके बिहाफ पर कैलकुलेट करा है, जरा ध्यान से समझिएगा, आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। ये कॉलम नंबर है, इस कॉलम का नाम है सी और इस रो का नाम है C2। राइट, अगर आपको नहीं पता कि ये सेल कौन सी है तो आप जहां भी इस सेल को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहां देखिए उसका नाम आ गया है। ये सेल C2 है, यहां पर कॉर्नर में सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में उस सेल का नाम आ गया है। तो इस सेल का नाम है सी, क्योंकि कॉलम का नाम है सी और रो का नाम है 2, तो सेल का नंबर हो गया C2। तो फॉर्मूला लग रहा है इक्वल टू इस सेल का 10%, है ना, 10%, परसेंट का साइन ये लीजिए, आ गया जी 50,000 का 10%। आपने फिर से देखा फॉर्मूला। राइट, अब आपको ना बाकियों के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहां लास्ट में आपको छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, आप ऐसे उसको खींच कर नीचे तक ले आइए, ये बाकियों के लिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। ये एक्सेल की खासियत देखिए कितना फास्ट। मैंने सिर्फ पहले वाले में फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू इस अमाउंट का मुझे 10% चाहिए। राइट, लिख दिया, इक्वल टू लगाना होगा कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, एंटर करा, वो अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गई 5,000। 50,000 का 10% 5,000 ही होता है। यहाँ लास्ट में छोटा सा डॉट है, उसे पकड़कर नीचे खींच दिया तो वो फॉर्मूला बाकी सेल्स पर अपने आप अप्लाई हो गया। राइट, आप एक पर लगाइए हो जाएगा। अब यहां पर भी यही करना है, इक्वल टू इस सेल का 5%, ये लीजिए 5%। एंटर प्रेस किया, 2,500 आ गया। इस सेल को सेलेक्ट करा, यहाँ कॉर्नर से छोटा सा डॉट है उसे पकड़कर नीचे तक ले आए, ये लीजिए बोनस भी सेलेक्ट हो आ गया। राइट, फिर क्या बोल रहा है यहाँ, नेट इनकम। नेट इनकम निकालने के लिए जो आपकी इनकम हुई है, इस इनकम में आपको प्लस करना होगा बोनस। बोनस तो मिलता है भाई, प्लस होता है। राइट, तो देखिए कैसे यहाँ E2 आ गया, क्योंकि ये कॉलम नंबर ई है और सेल रो नंबर 2 है। राइट, यहां ठीक है, तो C2 और E2 प्लस होंगे और फिर उसमें से माइनस होगा ये टैक्स। ठीक है जी, ये देखिए कितना आराम से फॉर्मूला बन रहा है। आप C2 इनकम जो है मेरी, उसमें प्लस कर दिया मैंने बोनस। बोनस तो प्लस होता है भाई। राइट, और माइनस कर दिया मैंने टैक्स। टैक्स तो माइनस होता है। एंटर करा तो अमाउंट आ गया जी इतनी, मेन सारे टैक्सेस कट कुटा के इतनी इसकी इनकम बन रही है। राइट, इसको मैंने ड्रैग कर दिया पकड़ के नीचे तक, सबकी कैलकुलेट हो गई। ये लीजिए आपका क्वेश्चन 10 नंबर का पूरा हो गया गाइस। कितना आसान था अगर आप देख पा रहे हैं तो। लेकिन सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि इसका बार चार्ट भी बनाने का है आपको। राइट, तो सेलेक्ट कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहा हूं, देखिए कितना आसान कर देता है एमएस एक्सेल इन चीजों को। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बार चार्ट भी बनाइए। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया भाई। राइट, और ऊपर मैं इंसर्ट में गया, ये रहे चार्ट्स। राइट, इंसर्ट टैब में गया, ये रहे चार्ट्स। ये रहा बार चार्ट का ऑप्शन। ठीक है जी, आप जरा ध्यान से देखिए, यहां बार चार्ट का ऑप्शन ये रहा। ये आ गए बार चार्ट्स। इनमें से कौन सा वाला बार चार्ट आपको लेना है आप वो चूज कर सकते हैं। सपोज मैंने पहला वाला ही ले लिया, ओके करा, और ये लीजिए बार चार्ट बनकर तैयार हो गया। लीजिए भाई साहब, आपका बार चार्ट पूरा बनकर तैयार है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप चार्ट भी बना सकते हैं और आपका एक क्वेश्चन भी पूरा हुआ प्रैक्टिकल एग्जाम का। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने। उसको अलग शीट पर बनाएंगे। क्या कह रहा है, एक स्प्रेड शीट बनाइए फॉलोइंग डेटा के साथ। ओके, बहुत बड़ी सी शीट दी है, ज्यादातर डेटा तो इसने फिल ही कर दिया है। ठीक है, लेबल और डेटा सब कुछ ऊपर जैसा दिया है वैसा ही रखिएगा। चलिए ठीक है भाई, मान लिया। प्रॉपर फॉर्मूले लगाइए जिससे कि टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो और बच्चों की परसेंटेज 10 नंबर। और लास्ट में एक बार चार्ट भी बनाना है भाई। अच्छा, दो ही कॉलम का बनाना है, सॉरी, नेम एंड टोटल का। ओके, चलिए, तो टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज, लेकिन इसके लिए भाई ये बनानी पड़ेगी पूरी टेबल। ये नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल, परसेंटेज। चलते हैं एमएस एक्सेल में।
राइट। नीचे से सेकंड शीट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और ये हो गया जी हमारा नेम। इधर हो गया फिजिक्स, फिर हो गया केमिस्ट्री, फिर हो गया मैथमेटिक्स। उसने बोला है जो ने लेबल्स ऊपर लिखे हैं वही लिखने हैं। और चलकर देख के आते हैं और क्या थे। फिर टोटल है आउट ऑफ 300 और परसेंटेज है। ठीक है जी। चलिए, तो टोटल और परसेंटेज, ठीक है जी। फिर टोटल हो गया और परसेंटेज हो गया। राइट। अब जरा इनकी थोड़ी विड्थ बढ़ा लें। यह हुआ, ये फिजिक्स की विड्थ बढ़ा दी, ये केमिस्ट्री की विड्थ बढ़ा दी। ये प्लस का साइन लाइन पर ले जाते ही अपने आप आएगा भाई। ये टोटल, टोटल में थोड़ा सा आउट ऑफ 300 भी लिख देते हैं। टोटल आउट ऑफ, पता रहेगा कि कितने में से हैं टोटल। 300, राइट। ये परसेंटेज की विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ा दी। इन सबको करा सेलेक्ट। राइट, यहां से बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा। अब यहां मार्क्स चढ़ाने हैं। चलिए मार्क्स देख कर आते हैं बच्चों के। भाई ये तो क्वेश्चन पेपर में ABC, BCD, CDE, ओके, और कुछ भी मार्क्स चढ़ा देता हूं। आप लोग तो क्वेश्चन पेपर में से देख देख के चढ़ा दीजिएगा। राइट। आइए चलते हैं। ABCD BCD CDE नाम हो गए। एक नाम है ABCD BCD CDE DEF EFG, ये नाम है। मार्क्स क्या चढ़ाए थे उन्होंने, चला चलिए देख के आते हैं। मार्क्स चढ़ाए उन्होंने 75, 85, 65। चलिए ये भी चढ़ा लेते हैं। 75, 85, 65। देन सेकंड मार्क्स जो चढ़ाए थे 72, 62, 61। ओके, 72, 62। कुछ स्टूडेंट्स मेरे तरह भी होते हैं भाई, ऐसे मार्क्स वाले। राइट। तो ऐसे चलिए मैं अपनी तरफ से ही कुछ चढ़ा दे रहा हूं। ये सब मैं आपके लिए एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों के ऐसे मार्क्स आए। सेकंड रो वाले को छोड़ दीजिए, वो मेरे लिए है। राइट। 75, 85, 95। थिंक पॉजिटिव यार, अच्छे अच्छे मार्क्स की सोचो, अच्छे अच्छे आएंगे। 85, देन 80। राइट, सेकंड रो मेरे लिए है, जो हो चुका है मैं उसे बदल नहीं सकता। फिलहाल टोटल करते हैं गाइस। तो मैंने बताया आपको फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू लिखेंगे आप, और ये वाली सेल प्लस ये वाली सेल प्लस ये वाली सेल, एंटर मारिए, प्लस होकर आ गया। और बताया मैंने आपको एक सेल में लगाइए, फिर कॉर्नर पकड़कर, छोटा सा डॉट है उसको पकड़कर ड्रैग कर दीजिए माउस से। ये लीजिए, सब पे आ गया। माउस से ड्रैग करना होगा कॉर्नर पकड़कर, ध्यान रखिएगा। अब परसेंटेज निकालनी है, तो इक्वल टू किस पे निकलती है, इस पे। राइट। इसे मैं 3 से डिवाइड कर दूं। भाई नॉर्मली क्या फॉर्मूला होता है, जैसे बच्चे के 225 नंबर आए हैं तो उसे मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर टोटल 300 है तो 300 से डिवाइड करना होगा। नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है। राइट। नॉर्मली ये मैथ्स में फॉर्मूला जो हम लोग लगाते हैं वो यही लगाते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करो और टोटल से डिवाइड करो। तो यार दो जीरो से दो जीरो कटेंगे तो अपॉन में 3 ही तो बचने वाला है। तो मैंने डायरेक्ट ही लगा दिया, देखो इधर, ये देखो। ये फॉर्मूला बनता है, नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करो और टोटल से डिवाइड करो, ये होता है आपका परसेंटेज का। तो भाई दो जीरो से दो जीरो कटेंगे तो अपॉन में 3 बचेगा, तो वो मैंने सीधे यही फॉर्मूला लगाया है। मैंने कहा कि जो मेरी ये सेल नंबर है उसको 3 से डिवाइड कर दो। राइट, तो सेल नंबर 225 को 3 से डिवाइड कर दिया, और मेरी 75 परसेंटेज आ गई। इक्वल टू दबाया, ओ सॉरी, कॉर्नर को पकड़ के माउस से नीचे तक ड्रैग कर दिया, सारी परसेंटेज आ गई। देखिए यहां भी वही आती अगर मैं इसके आगे इक्वल टू लगाना भूल गया। ये देखिए सर, वैसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, फॉर्म परसेंटेज सेम ही आने वाली है। राइट। तो ये लीजिए आपकी का क्वेश्चन बनकर तैयार, 10 नंबर आपके हुए गाइस। राइट।
अब आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको नेम वाला कॉलम बोला है उसने, और आई थिंक परसेंटेज टोटल वाला कॉलम बोला है, राइट। तो नेम वाला और टोटल वाला कॉलम उसने बोला है, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, तो चलिए। दो कॉलम उसने मांगे हैं। ठीक है, मैंने दोनों कॉलम को कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से, ध्यान रहे मैंने कंट्रोल दबा के पहले शिफ्ट से पहला कॉलम सेलेक्ट करा, फिर कंट्रोल दबाया, फिर दूसरा कॉलम सेलेक्ट करा। जो दो कॉलम मांगे उनको कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से, पहले शिफ्ट से फर्स्ट कंट्रोल में सेलेक्ट करा पहला कॉलम, शिफ्ट दबा के पहला कॉलम सेलेक्ट करा। अब अगर मैं कंट्रोल नहीं दबाऊंगा तो वो बीच के सारे कॉलम्स दबा लेता। तो पहला कॉलम सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल की दबाई, उसके बाद मैंने दूसरा कॉलम सेलेक्ट करा माउस से, राइट। ये हो गया। अब चलते हैं इंसर्ट में। ये रहे चार्ट्स, बार चार्ट बनाने को बोला है तो बार में गए। जो चार्ट आपको चूज करना है वो चार्ट आप चूज कर सकते हैं, ओके पे प्रेस करिए। ये लीजिए आपके सामने नेम और मार्क्स का सिर्फ दो कॉलम बोले थे, मैंने दो कॉलम का बनाकर दिखा दिया। सेलेक्ट करने वक्त आपको शिफ्ट से सेलेक्ट करना है, और जब दूसरे कॉलम पे मूव करेंगे तो कंट्रोल दबा के रखना है, फिर शिफ्ट से या माउस से सेलेक्ट करना है, राइट। तो ये लीजिए चार्ट आ गया, दूसरी शीट भी बनकर आपके सामने तैयार है। तो देखिए कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं ये सारी चीजें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। कोई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लीजिए, फिर से एक सैलरी वाला ही क्वेश्चन मुझे ये नजर आ रहा है। ठीक है जी, 25% सैलरी निकालनी है, जैसे अभी हमने 10% निकाला था। टैक्स निकालना है 20%, राइट। और उसके बाद इसका भी आई थिंक बार चार्ट बनाना है। हाँ जी, बार चार्ट बनाना है नेम और बेसिक सैलरी को लेकर। चलिए, तो एक क्वेश्चन और कर देता हूं आप लोगों के लिए। इसी को हम लोग कर कर प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। तो चलते हैं एक्सेल में। ये रही थर्ड शीट मैंने यहाँ चूज करी। इसका जूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, राइट। जितने ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूं उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। और वहां था एम्प्लॉय नेम बेसिक डीए टोटल टैक्स। ठीक है, आपके पास तो क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट होगा, मुझे बार बार मूव करना पड़ रहा है। एम्प्लॉय नेम बेसिक डीए टोटल टैक्स, तो टाइप करते हैं एम्प्लॉय नेम, राइट। कॉलम की विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं। फिर बेसिक, ये बेसिक सैलरी हो गई, राइट। उसके बाद डीए था 25%। ठीक है जी, उसके बाद भूल गया यार, चल के देखते हैं। टोटल सैलरी और टैक्स, चलिए टोटल सैलरी और टैक्स को कैलकुलेट करने चलते हैं। देन टोटल सैलरी और टैक्स था, ओके। टोटल सैलरी ले लिया, राइट। और टैक्स ले लिया 20%। ठीक है, एम्प्लॉय नेम में कुछ भी नाम डाल लेते हैं, आप लोग बार बार देख लीजिएगा, मैं तो ऐसे ही लिख ले रहा हूँ XYZ। और जो क्वेश्चन में लिखे हो एग्जैक्टली वही आप डालिएगा, राइट। PQR। बेसिक सैलरी देख लेते हैं चलकर कितनी दी है उसने, वही टाइप कर लेते हैं, 50, 75 और 25। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 50,000, कॉमा मत डालिएगा, 75,000 एंड 25,000, राइट। आइए यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट रो को, और कंट्रोल बी से या यहाँ बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका। अब यहाँ डीए चाहिए हमें, तो अभी मैंने बताया इक्वल टू लगाइए, किसका चाहिए उस सेल को सेलेक्ट करिए, कितना चाहिए मल्टीप्लाई में वो लिख दीजिए 25%, एंटर करिए। ये आ गया जी 25%, 50,000 का। यहाँ कॉर्नर में छोटा सा डॉट दिख रहा है, माउस से उस डॉट को पकड़िए और नीचे तक ड्रैग करिए, हो गया काम, राइट। अब डीए तो आपको मिलेगा,
तो आपकी सैलरी अब कितनी हो गई भाई? ये 50,000 प्लस डेली अलाउंस, यानी दैनिक भत्ता, रोजाना का भत्ता, डेली अलाउंस मिलता है, प्लस होकर मिलता है, तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, एंटर मारा, तो इतनी सैलरी आपको बन रही है। इसे मैंने ड्रैग कर दिया नीचे तक, तो ये बन गई जी टोटल सैलरी। अब टैक्स तो माइनस होगा भाई, तो इक्वल टू इस अमाउंट में से, जरा ध्यान से समझिएगा, माइनस करना है इस अमाउंट का 20%। राइट, ये देखिए फॉर्मूला क्या लग रहा हूं, 62,500 में से माइनस करना है 62,500 का 20%। तो 62,000, पहले ब्रैकेट वाली चीज कैलकुलेट होती है, ध्यान रहे। तो वो पहले 62,500 का 20% कैलकुलेट करेगा, पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व होती है। तो मैंने इसीलिए इसको पहले लिखा कि भाई पहले मेरी सैलरी का जो बन रही है उसमें उसका 20% निकाल ले तू, और फिर मेरी सैलरी में से माइनस करके लिख दे। तो ये लीजिए, इतनी सैलरी बन रही है आपकी। और भी कोई कॉलम था क्या? देख लेते हैं एक बार, मेरे हिसाब से तो सारे कॉलम हो गए क्वेश्चन के। नहीं जी, इतना ही था। राइट, चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। राइट, तो देखिए सैलरी ये बन रही थी, बट इसमें से मुझे 20% टैक्स माइनस करना था। ठीक है, या 20 खाली टैक्स ही दिखा दें? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ना खाली टैक्स ही दिखा दीजिए कि 20% टैक्स कितना बन रहा है, क्योंकि उसने ऐसा बोला नहीं है। तो इक्वल टू इस सैलरी का, चलो इस बहाने आपको वो भी कैलकुलेट करना आ गया, 20% इतना टैक्स बनेगा आपका। राइट, खाली मैंने टैक्स ही कैलकुलेट कर दिया कि भाई मेरी जो सैलरी है उसका 20% टैक्स बनेगा। टैक्स कितना बन रहा है? इतना बन रहा है जी। ठीक है जी, कितना बताना है? 20% ना, 20%। राइट, लीजिए पकड़कर इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, हो गया काम भाई। ठीक है, अब उसने बोला है बार चार्ट भी बनाने को है भाई, तो बार चार्ट कौन कौन से कॉलम का बनाने को बोला है उसने, आइए क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। उसने कहा है एम्प्लॉय नेम का और बेसिक सैलरी का बार चार्ट बनाना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एम्प्लॉय नेम को मैंने माउस से सेलेक्ट कर लिया। राइट, कंट्रोल दबा के रखा। अब बेसिक सैलरी को भी माउस से सेलेक्ट कर लिया। राइट, अगर आप कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो वो बाकी भी सेलेक्ट करने के लिए भागेगा। ठीक है, इंसर्ट में गए, चार्ट्स में गए, एंड ये रहा बार चार्ट। लिया, बार चार्ट ही बनाने को बोला है, जो टाइप आपको लेनी हो ये लीजिए, आपके सामने बार चार्ट। 10 नंबर का वो क्वेश्चन, 6 नंबर का ये क्वेश्चन, 16 मार्क्स आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए। इसमें भी डेटा फिल करके दिया हुआ है, ये तो बहुत ही आसान है। सेविंग्स लिख कर दिखानी है, यानी आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के दिखाना होगा कि भाई 5,000 में से 4,500 माइनस करोगे तो सेविंग्स 1.5 लाख की बची। तो यहाँ क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप? इक्वल टू, राइट, कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ फॉर्मूला? हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि इस सेल में जब आप इसे बनाएंगे, इक्वल टू, मान लीजिए ये सेल नंबर है, ये वाली सेल नंबर इसको मान लेता हूं मैं कि ये सेल नंबर B2 है। B2 में से माइनस सेल नंबर B3, ये लीजिए, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा। माइनस का फॉर्मूला लगाना है सेल नंबर देखकर बस। राइट, तो मान लीजिए ये कॉलम नंबर, सपोज करते हैं ये कॉलम नंबर ए है, ये कॉलम नंबर बी है, ये कॉलम नंबर सी है, मैं शीट पर हूं, ये कॉलम नंबर डी है। ठीक है, और ये 1 नंबर रो है, ये 2 नंबर रो है, ये 3 नंबर रो है, ये 4 नंबर रो है। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या लगाया मैंने? मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा इक्वल टू B2 में से माइनस कर दो B3। देख लें आप, अगर आप ध्यान से सेल नंबर देख पा रहे हैं, कॉलम नंबर बी, रो नंबर 3। ये कॉलम नंबर बी, ये B2 है, ये कॉलम नंबर बी है, रो नंबर 2, तो ये B2 हुआ। ये कॉलम नंबर बी है, रो नंबर 3, तो ये B3 हुआ। ऐसे यहां पर क्या लगाऊंगा मैं फॉर्मूला भाई? यहां पर लगेगा, या इसे ही पकड़ के ड्रैग कर दूंगा इधर को तो वो भी लग जाएगा। आप और लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये कॉलम नंबर सी है, तो यहां पर इक्वल टू C2 माइनस C3। ठीक है जी,
ऐसे ही अगर आप लगाना चाहते हैं यहां पर तो आप लगा देंगे इक्वल टू D2 - D3। ये लीजिए फॉर्मूला लगाइए, सारे कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। उसके बाद तो अगला उसने बोला है इनकम और ईयर वाले कॉलम का बार चार्ट बनाना है। तो इतनी आसानी से ये क्वेश्चन किया जा सकता था, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप लोग खुद भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, एक बार बनाकर देखिए। बहुत इजी हैं, आसानी से समझ में आ रहे हैं। 16 मार्क्स एमएस एक्सेल के बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो चारों क्वेश्चंस के पेपर हमने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, और अब तक पूरी सीरीज में ये फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन लिनक्स कमांड की थी, सेकंड क्वेश्चन जो था एमएस वर्ड का था, उसकी वीडियो भी दी मैंने। थर्ड क्वेश्चन जो था वो पावर पॉइंट से रिलेटेड था, उसकी वीडियो भी मिल चुकी है। और ये फोर्थ इस सीरीज की वीडियो है जिसमें हमने फोर्थ क्वेश्चन करा है, जिसमें हमने एमएस एक्सेल पर बात करी है। चार क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं आप इन चार वीडियोस को देखकर। जरूर एक बार सिस्टम पर प्रैक्टिस करके देखिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें बहुत मोटिवेट करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।